आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ को समझने जा रहे हैं जो हजारों सालों से चेतना के रहस्यों को उजागर करने का वादा करता आया है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की इस अनोखी दुनिया में। कभी सोचा है क्या हो अगर हमारी चेतना हमारे कॉन्शियसनेस के लिए एक यूजर मैनुअल हो, एक ऐसी गाइड जो हमारे मन और असलियत की परतों को एक एक करके खोलकर रख दे। सोचिए जरा, ये कितना कुछ बदल सकता है। ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये कोई एक जवाब नहीं देता, नहीं, बल्कि ये तो आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए 112, जी हां, 112 अलग अलग दरवाजे खोलता है। मतलब 112 ध्यान की तकनीकें। तो चलिए पहले इसकी बनावट को समझते हैं। देखिए, ये ग्रंथ ना कोई नियमों की सूखी किताब नहीं है, बल्कि ये तो एक जीवंत संवाद है, एक बहुत ही गहरी बातचीत। इसकी शुरुआत होती है देवी पार्वती के कुछ बहुत ही गहरे सवालों से। वो परम सत्य मतलब अल्टीमेट रियलिटी का सार जानना चाहती हैं, और उनके जवाब में भगवान शिव क्या करते हैं, वो 112 ध्यान की विधियां बताते हैं, और हर विधि उस परम सत्य को सीधे खुद अनुभव करने का एक रास्ता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जो नाम है इसे समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान भैरव तंत्र, आखिर इन शब्दों में छिपा क्या है? तो देखिए, इस नाम का हर शब्द अपने आप में एक गहरा मतलब लिए हुए है। तंत्र का मतलब है सिंपली एक तकनीक, विज्ञान का मतलब हुआ चेतना या कॉन्शियसनेस, और भैरव चेतना की उस स्टेट को कहते हैं जो हमारे इस रोजमर्रा के मन से, हमारे दिमाग से परे है। तो इन सबको जोड़कर मतलब क्या बना? विज्ञान भैरव तंत्र, यानी मन से परे जाकर उस परम चेतना को अनुभव करने की तकनीक। तो अब आते हैं इस ग्रंथ के बिल्कुल दिल पर, इसकी 112 ध्यान की तकनीकें। और हाँ, ये जो नंबर है ना 112, ये बस ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा है। 112 ये नंबर सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये इस ग्रंथ के सबसे बड़े सिद्धांत को दिखाता है, यूनिवर्सैलिटी। मतलब ये ज्ञान किसी एक के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है। तो सवाल उठता है 112 ही क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ मानता है कि हर इंसान अलग है ना? जो रास्ता एक इंसान के लिए काम करेगा, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी काम करे। इसीलिए यहाँ हर तरह के स्वभाव के लिए एक तकनीक है। कोई तर्क से समझता है तो कोई भावनाओं से। मतलब जोर किताबी ज्ञान पर है ही नहीं, बल्कि खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर है। ठीक है, तो 112 अलग अलग रास्ते तो हैं, पर इनकी मंजिल क्या है? आखिर ये सभी तकनीकें हमें ले कहां जाना चाहती हैं? इन सब की मंजिल एक ही है, आत्म साक्षात्कार। और ये सिर्फ कुछ पढ़ लिख कर जान लेना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने असली स्वरूप को, अपनी चेतना की गहराई को डायरेक्ट, सीधे महसूस करना। और पता है, यही इस ग्रंथ का सबसे बड़ा वादा भी है। और ये वादा किसी एक समूह तक लिमिटेड नहीं है। जैसा कि इसमें लिखा है, इसका लक्ष्य है धर्म, जाति, लिंग या पद की परवाह किए बिना जीवन को फिर से आनंदमय बना देना। कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भला किस काम का है? चलिए इसकी मॉडर्न रेलेवेंस को समझते हैं। और देखिए, यही बात इस ग्रंथ को सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। विज्ञान भैरव तंत्र कोई डॉगमैटिक सिस्टम नहीं है। ये विश्वास की मांग नहीं करता। ये तो एक टूल किट है जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज करता है। ये कोई एक सच किसी पर थोपता नहीं, बल्कि 112 रास्ते सुझाता है। इसका फोकस नियमों पर नहीं, बल्कि हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर है। और ये सारी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर किसी के पास अपने भीतर के ब्रह्मांड के दरवाजे खोलने के लिए 112 चाबियां हों, तो वो अपनी खोज कहां से शुरू करेगा? कौन सा दरवाजा पहले खोलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही खोजना पड़ता है।